हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। जो हमने डेवलपमेंट पढ़ा है, ग्रोथ पढ़ा है, तो उसके अंदर जो हमारी स्टेजेज होती हैं डेवलपमेंट के अंदर, जो हमारी स्टेजेज होती हैं जैसे कि प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रीनेटाल स्टेज जिसको बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड जिसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो चाइल्डहुड होता है, नेक्स्ट अडल्टहुड होता है, नेक्स्ट हमारा अडोलेसेंस होता है, और उसके बाद नेक्स्ट अडल्टहुड होता है। तो उन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जहाँ कहीं पर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो होता क्या है। ठीक है, तो बाल विकास जो होता है अकॉर्डिंग टू बर्क एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या बताया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी जो बाल विकास है वो क्या है, एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसके अंदर कोई एक बच्चा होता है, जैसे कि हम हो गए, और हम अपने परिपक्व होने तक, ठीक है, तो जो भी जो स्टेजेस से हम होकर के गुजरते हैं उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ओके, यानी जो हमारी जो प्रक्रिया है वो जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और तब तक हमें परिपक्वता नहीं आ जाती, मैच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक का जो स्टेजेस चलेंगी उन सभी को बाल विकास की अवस्थाएं बोलेंगे, और उससे पूरी स्टडी को हम बाल विकास बोलते हैं। ओके, ऐसा किसने बताया है, बर्क ने बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और पुराने का रिवीजन हो जाएगा। और साथ में ये जो क्लास है वो ना सिर्फ एचटेट के लिए, एचटेट, सीटेट, इन जितने भी टीचिंग एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक सभी कहीं पर आता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, एक जन्म से पूर्व होता है और एक जन्म के बाद होता है। ठीक है, एक बिफोर बर्थ और एक आफ्टर बर्थ। तो जन्म से जो पूर्व होता है उसके अंदर 3 स्टेजेज होती हैं, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। ठीक है, कौन कौन सी, जन्म से पूर्व, जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब 3 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। जर्मिनल को हिंदी में डिम्बावस्था बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक को हिंदी में पिंडावस्था बोलते हैं, फीटल को हिंदी में भ्रूणावस्था बोलते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, जर्मिनल स्टेज किसको बोलते हैं, जब माँ को जो गर्भ ठहर जाता है, ठीक है, यानी वो 0 से 2 वीक का होता है, 2 सप्ताह तक का बच्चा होता है, 15 दिन तक का जब वो एक तरह से बच्चा होता है माँ के गर्भ में, तो उसको बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। ओके, 2 वीक्स तक, 0 से 2 वीक्स यानी 15 दिन तक का जब बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, माँ के गर्भ की बात कर रहे हैं, जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलेंगे 2 से, यहाँ पे मिस्टेक्स है, ये यहाँ पे इसको सही करना, करेक्शन है, 2 से 5 वीक नहीं आएगा, 2 से 8 वीक तक होता है। ओके, 2 से 8 वीक तक, 2 से 9 वीक तक, यानी जब तक बच्चा 2 महीने का होता है, 2 वीक से 2 महीने तक का, तो वो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, फीटल स्टेज है वो 9 वीक से जन्म तक। जब 9 वीक का बच्चा हो जाता है, यानी 2 महीने के बाद से जन्म तक की जो स्टेज होती है बच्चे की, वो फीटल स्टेज होती है। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा कि जन्म से पूर्व कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे इनको मैं डिटेल में भी बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जन्म के पश्चात अब क्या हो चुका है, बच्चे का जन्म हो चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा बच्चे का जो जन्म होता है वो 9 महीने बाद होता है, या उसको 280 डेज भी कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, जनरली उसको 9 मंथ बोल देते हैं। ओके, जन्म के बाद जो अवस्थाएं होती हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो आती है इन्फेंसी स्टेज। ये है जन्म के बाद की स्टेज। इन्फेंसी स्टेज शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। चाइल्डहुड स्टेज 3 से 11 वर्ष, कहीं पर 3 से 12 वर्ष भी मिल जाता है। ओके, बाल्यावस्था में भी 2 इसमें सब टाइप्स हो जाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद 12 से 16 या कहीं कहीं पर 12 से 18 मिलेगा आपको, तो वो क्या आ जाती है, हमारी एडोलेसेंस आ जाती है। डिटेल में आगे देखेंगे इनके बारे में। ओके, एडोलेसेंस, अडल्टहुड 18 से 60, अडल्ट ओल्ड एज 60 से ऊपर। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्री नेटाल स्टेज है वो किसको बोलते हैं, अभी तो मैंने आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दिया है, अब आपको डिटेल में बताते हुए चलूँगी। ओके, प्री नेटाल स्टेज किसको बोलते हैं, जो प्रसव पूर्ण अवस्था है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है, जब कंसेप्शन होता है मदर का, जब
उनके पेट के अंदर गर्भ ठहर जाता है तो यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है किसके अंदर, प्रीनेटल स्टेज के अंदर। The most important feature of this prenatal stage is that the pace of development is more rapid than other stages। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जो अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में विकास की गति सबसे तेज़ कहाँ पे होती है, ठीक है, तो सबसे तेज़ विकास की गति कहाँ पे होती है, जो प्रीनेटाल स्टेज है वहाँ पे होती है। ओके, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं वे विशेष रूप से शारीरिक होते हैं, क्योंकि बच्चे की जो माँ के पेट में बच्चे की बॉडी ही डेवलप हो रही होती है, तो जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट आता है वो कैसा होता है, शारीरिक होता है। जो चेंजेज आते हैं वो सिर्फ शारीरिक आ रहे होते हैं मोस्टली। ओके, तो गर्भकालीन अवस्था क्या, जो प्रीनेटाल स्टेज है, गर्भकालीन अवस्था, प्रसवपूर्ण अवस्था, तो उसके अंदर जो विकास की गति होती है वो काफ़ी तेज होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बस वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। जो प्रीनेटाल स्टेज है 280 डेज़ का जब तक बच्चा नहीं होता है, 9 मंथ का नहीं होता है, उससे पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रीनेटाल स्टेज बोलते हैं, प्रसवपूर्ण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है। जर्मिनल स्टेज है, एम्ब्रियो स्टेज है, फीटल स्टेज है। फीटल स्टेज जिसको बोल रहे हैं 2 मंथ से बर्थ तक की जो होती है फीटल स्टेज होती है। एम्ब्रियोनिक 2 वीक से 2 मंथ तक होता है, 2 वीक से जो 9 वीक तक होता है। ओके, गर्भधान से 15 दिन तक जो होता है 2 वीक्स तक होता है वो जर्मिनल स्टेज होती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो प्रीनेटाल स्टेज है, प्रसवपूर्ण अवस्था है, उसके सब कुछ उसका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रेंड्स शैशव अवस्था। फ्रेंड्स, जो इन्फेंसी स्टेज है, मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फेंसी स्टेज मोस्टली 0 से 2 साल, जब बच्चा पैदा हो गया है तो जन्म से लेकर जो 2 साल तक जो बच्चे का विकास होता है वो किसके अंतर्गत आता है, इन्फेंसी पीरियड के अंदर आता है, शैशव अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शैशव अवस्था के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो एचटेट के एग्जाम में तो श्योर होता है कि इन डेफिनेशन में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है। चाहे तो किशोर अवस्था की कोई डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कोई ऐसा किशोर अवस्था के बारे में किसने कहा है, या शैशव अवस्था की दे देंगे, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो जो वैलेंटाइन हुए हैं उन्होंने क्या बताया है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आपको याद रखना है, सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था को किसने बताया है, वैलेंटाइन ने बताया है। स्ट्रैग ने क्या बताया है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, कि जो जीवन के जो पहले 2 साल होते हैं वो अपने जीवन का जो भावी जीवन जो उसका होने वाला है उसका शिलान्यास कर रहा है, उसकी नींव डाल रहा है। बालक अपनी व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कह रही है, स्ट्रैग कह रही हैं। ओके, ब्रिजेश क्या कहते हैं कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने संवेगों के बारे में बताया था, तब जो ब्रिजेश ने जो संवेग वगैरह दिए थे उनके बारे में बताया था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्रिजेश हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर सभी संवेगों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट जो जे न्यूमैन है वो क्या बोलते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था तक शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जो 5 वर्ष तक की अवस्था है वो शरीर व मस्तिष्क के लिए क्या होती है, ग्रहणशील होती है। शरीर व मस्तिष्क ग्रहण करते हैं 5 वर्ष तक। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है ऐसा कहा है। रोस ने कहा है शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। जो शिशु है वो क्या है, कल्पना का नायक है। जो भी इमेजिनेशन होगी उसका हीरो कौन है, शिशु है। तो जो शिशु का जो निर्देशन है वो अच्छे से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोस। एडलर ने कहा है शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, भविष्यवाणी कर दी जाती है। ऐसा किसने कहा है, एडलर ने कहा है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति कामेच्छा उसकी अभिव्यक्त नहीं होती है। जो सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने क्या बताया है कि शिशु में, आगे हम पढ़ेंगे लिबिडो वगैरह के बारे में, काम प्रवृत्ति के बारे में, ठीक है, ये सब कुछ आगे आएगा। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया कि शिशु के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, प्रबल होती है। वाटसन ने बताया है शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। कि जो सीखने की जो अवस्था होती है शिशु के अंदर, क्योंकि फ्रेंड जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। हमने पढ़ा था जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होता है। तो बच्चा जैसा सीखता है वैसा ही वो बिहेव करता है। तो जो सीखने की जो क्षमता होती है शैशवावस्था में बहुत अधिक होती है। ओके, तो ये सब डेफिनेशन आपको सारी याद नहीं करनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको याद रखनी है, जैसे कि वैलेंटाइन वाली, आदर्श काल वाली, ठीक है, उसके बाद ब्रिजेश वाली,
एंड ये रोस वाली एंड सिगमंड फ्रायड वाली। तो ये सब तो आपको याद रखनी ही है। ओके, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जो शिशु जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में इन्फेंट कहते हैं शिशु को। इन्फेंट कैसी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने में अक्षम, यानी जब शिशु जो होता है वो बोलने में अक्षम ही होता है, धीरे धीरे सीख रहा होता है। शैशव अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। जो उसकी जो सेंसरी जो मोटर्स होती हैं, जो उसकी इंद्रियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा सीखता है। और इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस अवस्था में मिलता है? तो किस अवस्था में मिलता है? शैशव अवस्था में मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम शैशव अवस्था की विशेषताएं देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चा अपनी संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से आप लोग क्या समझे कि भैया अपने जो संवेग होते हैं, बच्चा क्या करता है? बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, बच्चे को कहीं पे तकलीफ होती है, उसके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कहीं भी तकलीफ होती है तो बच्चा क्या करता है? रोता है। जब बच्चा खुश होता है तो वो क्या करता है? हंसता है। बच्चा जो भी मतलब गतिविधियाँ उसको शो करनी होती है वो सब किसके द्वारा करता है? अपने संवेगों द्वारा करता है, और मोस्टली रोने और हंसने से करता है। सेकंड, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है, बड़े के बोले हुए शब्दों की नकल करना सीखता है। जब जन्म से 2 साल तक का बच्चा होता है तो वो क्या करता है? जैसा अपने माहौल में देखता है, अगर बच्चे को जो माहौल मिलता है वो अच्छा होता है तो बच्चे की लैंग्वेज भी अच्छी निकलती है। लेकिन अगर बच्चे का जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता है तो बच्चे की लैंग्वेज भी उतनी अच्छी नहीं निकल पाती है। ओके, तो बच्चा क्या करना सीखता है? अनुकरण करना सीखता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। इस अवस्था में उसका विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से विकास होता है। इस साल के बाद बच्चा मानसिक क्रियाओं का सहारा लेना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसमें मानसिक क्रियाओं का जो सहारा लेना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं होता कि सारे अपने काम खुद कर सके। जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, अपना कोई भी काम बच्चा खुद नहीं कर पाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है। आत्म प्रेम की भावना बच्चे में किस अवस्था में विकसित होती है? शैशव अवस्था में, याद रखेंगे। इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है। लगभग 2 साल का बच्चा खिलौनों में रुचि प्रदर्शित करता है। तो खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा गया है? शैशव अवस्था को। याद रखिएगा, खिलौनों की आयु किसको कहा गया है? शैशव अवस्था को। आगे नोट करके क्या बता रहे हैं कि खिलौनों की जो अवस्था है वो हर पुस्तक में अलग अलग बताई गई है। पहले मनोवैज्ञानिक शैशव अवस्था को जन्म से 5 साल भी मानते थे, इसलिए ये भ्रांति बनी रहती थी खिलौनों की आयु कौन सी है। तो पहले जो एग्जाम होते थे फ्रेंड्स, उनके अंदर क्या माना जाता था कि जो शैशव अवस्था है उसके अंदर 0, अगर शैशव जो बच्चा जन्म से लेकर के 5 साल तक की जो अवस्था थी उसको शैशव अवस्था माना जाता था। लेकिन अब ये जो आपका आंसर है ये रॉन्ग हो गया है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु है उसको शैशव अवस्था माना जाता है। ओके, और शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, लगभग 18 से 24 महीने के बच्चे ढोंग करते हुए खेल खेलते हैं। वे ऐसी हरकतें करते हैं जैसे वैश्यक करते हैं, फ़ोन पर बात करना, दरवाज़ा खोलना। ये सभी आपके बच्चे होंगे वो सभी भी ऐसी एक्टिविटी जरूर करते होंगे। 18 से 24 महीने के बच्चे, ठीक है, 1.5 से 2 साल के बच्चे जैसे अपने पेरेंट्स को देखते हैं वैसे ही एक्टिविटी करने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया शैशव अवस्था के बारे में, लेकिन अब मैं आपको कट टू कट पॉइंट बताते हुए चलती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती, मैंने बुक का भी सहारा लिया है और मैंने अपने नोट्स का भी सहारा लिया है, कुछ और पॉइंट भी मुझे ऐड करने पड़े तो मैंने इनमें ऐड किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो या आप कहीं पर भी मिसगाइड हो। ओके, तो इन्फेंसी पीरियड अब आपका रिविजन हो जाएगा। देखिए पॉइंट टू पॉइंट, 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल, ठीक है। प्रीचुनेट पीरियड भी बोलते हैं, यानी गर्भनाल कटने तक का समय। नियोनेट पीरियड यानी नवजात जन्म का समय होता है 0 से 2 साल। तो इस समय जो वेट ऑफ द ब्रेन होता है जन्म के समय वो कितना होता है? 350 ग्राम। याद रखेंगे 350 ग्राम होता है वेट ऑफ द ब्रेन एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर वेट ऑफ द ब्रेन 2 साल तक होते होते 700 ग्राम हो जाता है, 6 साल तक होते होते। फ्रेंड्स, जो वेट ऑफ द ब्रेन होता है वो 2 साल में 700 ग्राम, 6 साल में 1250 ग्राम और 15-16 साल तक आते आते 1400 ग्राम तक हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज में जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था उनको एक बार बता देती हूँ कि सेंसेस का यूज करने लगता है, इंद्रियों का यूज करता है सिर्फ, ठीक है, अपने संवेगों को प्रदर्शित करने के लिए। 1 वर्ड बोलने की कोशिश करता है। जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है। इसको प्री स्कूल स्टेज भी बोला जा सकता है, इन स्कूल से पहले की स्टेज। ओके, बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक सारणी है, अगर आप लोग चाहते हैं इसको लर्न करना तो कर सकते हैं। ओके,
शैशवावस्था में बालक के औसत भार जो होते हैं उसके अंदर वजन कितना होता है। बालक बालिका में जन्म के समय पे 3 किलो 200 ग्राम के आसपास वजन होता है, ठीक है। लेंथ जो होती है वो 20.5 इंच और 20.3 इंच तक होती है। ओके, नेक्स्ट अभी मैंने आपको वो तो बता ही दिया है 350 ग्राम। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लीजिए। ओके, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एनएफ ने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है वो 3 वर्ष की आयु तक उसका आधा हो जाता है। ओके, गुड एनएफ ने कहा है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। सब अवस्था में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का म्याद जिस पर बालक का भविष्य उसके जीवन का निर्माण होता है, ऐसा किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। और जॉन लॉक की डेफिनेशन तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो बच्चे के मस्तिष्क को कैसा मानते हैं? टेबुला रोसा मानते हैं कि बच्चे का दिमाग एक कोरी कागज स्लेट की तरह होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने जाना इन्फेंसी स्टेज के बारे में, शैशवावस्था के बारे में। कल मैं आप लोगों को किशोरावस्था के बारे में डिटेल से बताऊंगी। आपके जो पॉइंट्स हैं वो ओवरलैप ना हो, इसलिए किशोरावस्था को अभी मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। कल किशोरावस्था, उसके बाद अडल्टहुड और उसके बाद वृद्धावस्था, सभी को साथ में कर लेंगे, क्योंकि अडल्टहुड और वृद्धावस्था से तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन है वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनसे बनते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा शैशवावस्था कंप्लीट होता है और कल मैं आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था डिटेल में करवा दूंगी। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।